देखो बेटा, सीक्वेंस और सीरीज में आगे हम बात करते हैं। हमने 10th क्लास के अंदर एपी पढ़ी थी सीक्वेंस के अंदर, है ना, मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अब उससे थोड़ा आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक नई सीक्वेंस आ रही है जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्री के प्रोग्रेशंस। तो सबसे पहले तो यही देखेंगे, जैसे हमने एपी के अंदर बात की थी, सेम उसी के पैरेलल चलेगी, कुछ ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो अगर आपके पास A1, A2, A3, AN, और ये भाई फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी, ये कोई भी सीक्वेंस है, ए सीक्वेंस A1, A2, A3 अप टू AN और आगे तक भी जा सकती है, इज सेड टू बी जीपी। इसको क्या बोलेंगे? जीपी का मीन्स ज्योमेट्री के प्रोग्रेशन बोलेंगे। कब? इफ ईच टर्म इज नॉन जीरो। सबसे पहले तो भाई जो सभी टर्म्स हैं वो नॉन जीरो आने चाहिए। एंड, और साथ में एक चीज और है, ए के प्लस वन डिवाइड बाई ए के इज इक्वल्स टू आर, ये कोई भी कांस्टेंट होना चाहिए। कहने का मीन्स क्या है? देखो, थोड़ा सा इसको एपी के साथ कनेक्ट करके चलते हैं। जो आपने समझा था, आपने बोला था A1, A2, A3, AN इस तरह से कोई भी है, तो आपने ये बोला था A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, AN माइनस 1। मीन्स कोई भी दो जो कोरिस्पॉन्डिंग टर्म है आगे पीछे की, उनमें बाद वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो वहां से सेम नंबर मिलना चाहिए, जिसको आपने बोला था एपी। जीपी में क्या है? जीपी में हम ये बोल रहे हैं कि A1, A2, A3 अप टू AN, इस तरह से कोई भी आपके पास एक सीक्वेंस है, उसको जीपी कब बोलेंगे? अगर आप A2 को A1 से डिवाइड करते हो, A3 को देन आप A2 से डिवाइड करते हो, फिर A4 को A3 से डिवाइड करें, A5 को A4 से डिवाइड करें, और ये जो डिवाइड करने के बाद नंबर आ रहा है, कहीं तक भी चले जाइए भैया आप, AN डिवाइड बाई AN माइनस 1, और आगे भी चले जाइए। तो ये डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर आ रहा है वो सभी जगह सेम आना चाहिए। तो हम इस जो सीक्वेंस थी इसको क्या बोल देंगे? जीपी बोलेंगे। ओके। एपी में ये था भाई डिफरेंस सेम आना चाहिए था। जीपी में आपके पास क्या है? दोनों को डिवाइड करेंगे भाई, बाद वाली टर्म को पहले वाली टर्म से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे भी यही था, बाद वाली टर्म में पहले वाली टर्म को माइनस कर रहे थे, अब बाद वाली टर्म में से बाद वाली टर्म को पहले वाली टर्म से डिवाइड करना है। और अगर ये डिवाइड करने के बाद सभी जगह नंबर सेम आता है तो हम उसको जीपी बोल देंगे। अब देखो, इसको आपने बोला था कि ये डिफरेंस आ रहा था डी, सभी का जो सेम डिफरेंस था इसको बोला था डी, जिसको आपने बोल दिया था कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे सभी को डिवाइड करने के बाद जो नंबर आ रहा है उसको हम आर से डिनोट करेंगे, और ये जो आर है इसको बोलते हैं हम कॉमन रेशियो। आर क्या होगा? अब भाई डिवाइड कर रहे हैं तो ये डिवाइड करने का मीन्स क्या हो गया? आपके पास एक सिंपल सी बात है कि वो रेशियो आएगा। तो आर जो चीज डिनोट कर रही है वो उनके रेशियो को डिनोट कर रही है। क्लियर होगी ये बात? जीपी किसको बोलेंगे? तो बेटे देखो, अब थोड़ा सा इसको जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं हम। जनरलाइज कैसे? देखिए, अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म किसी भी जीपी की ए है, तो अभी आपने बोला भाई A2 अपॉन A1 किसके इक्वल होना चाहिए? आर के। आर ही आना चाहिए ना भाई, दोनों टर्म्स का रेशियो आर आएगा। अगर मैं यहाँ से सेकंड टर्म कैलकुलेट करूंगा तो A1 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा A1 मल्टीप्लाई बाई आर, और A1 की वैल्यू आपने A ले रखी है तो वो हो गई आर मल्टीप्लाई बाई आर। तो अगर A1 आपने A लिया तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई? A टाइम्स आर। जब मेरे पास A2 आ गया तो हम देखो A3 अपॉन A2 करेंगे तो भी आर ही आना चाहिए। A2 इंटू आर,
A2 की वैल्यू कितनी आई थी भाई हमारे पास AR, तो यहाँ पे आ गई AR मल्टीप्लाई बाई R, A और R स्क्वायर। A3 की वैल्यू कितनी आ गई AR क्यूब, सॉरी स्क्वायर, AR क्यूब, स्क्वायर आई बेटा अगले की AR क्यूब। हाँ, अगर मैं हम करें A4 अपॉन A3 इज इक्वल्स टू R, तो A4 की वैल्यू कितनी आई A3 इंटू R, तो भाई A3 की वैल्यू हमारे पास थी AR स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया R से तो ये हो गए AR क्यूब। A4 इज इक्वल्स टू AR क्यूब। बट एक चीज अगर देखें, देखो फर्स्ट टर्म अगर हमने कैलकुलेट की थी तो यहाँ पे A तो सभी जगह सेम आ रहा था, बट R की कोई वैल्यू नहीं थी, मीन्स R की वैल्यू पावर कितनी आ रही है यहाँ पे 0। जब हमने 2 कैलकुलेट किया तो R की पावर कितनी आई 1। जब हम A3 कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आई 2। जब हमने A4 कैलकुलेट किया तो यहाँ पे वैल्यू आई 3। इट मीन्स अगर आप यहाँ से चलते चले जाओगे और मैं आपसे ये बोलूं बेटा AN की वैल्यू क्या आएगी, तो A तो एज इट इज R, देखो 1 था तो यहाँ पे 1 माइनस 1 हो रहा था, यहाँ पे कितना हो गया 2 माइनस 1 हुआ, यहाँ पे 3 माइनस 1 हुआ, यहाँ पे 4 माइनस 1। मीन्स जितना आपके पास यहाँ पे A के साथ नंबर आप आ रहा है वही R की पावर में एक कम करके आ रहा है। तो अगर मेरे को AN कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे आएगा AR रेज टू पावर N माइनस 1। ठीक है, AN इज इक्वल्स टू AR रेज टू पावर N माइनस 1। तो जैसे हमने AP के अंदर जनरल टर्म बोली थी ना बेटा, यस सर, ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या हो गई जनरल टर्म हो गई। ओके। AN इज इक्वल्स टू AR रेज टू पावर N माइनस 1, इसको हम जनरल टर्म बोल दें ऑफ GP की, या फिर कोई आपसे ये बोले कि भाई nth टर्म ऑफ GP, nth टर्म ऑफ GP भी कितना आ जाएगा A और R रेज टू पावर N माइनस 1। जनरल टर्म बोले या nth टर्म बोले, दोनों एक ही चीज होती है भाई। AN क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, nth टर्म को ही तो रिप्रेजेंट करेगा आपके पास। ठीक है, यस सर, क्लियर हो गई इतनी चीजें। यस सर। देखो उसी के का कोरस्पोंडिंग लेके चलो, अब यहाँ पे कुछ ज्यादा चीजें नहीं है। अगर हमारे पास यस मुस्कान, गलती से हो गया वो। अच्छा कोई नहीं, चलो अब देखो जैसे हम वहां पे बात कर रहे थे एक AP या GP, यहाँ पे बात कर रहे थे AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR4, AR रेज टू पावर N माइनस 1 एंड सो ऑन, ये चीजें चलेंगी ना सीधे सीधे। तो इसमें जो A है आपके पास, इसको बोलते हैं भाई फर्स्ट टर्म। A की वैल्यू हो गई फर्स्ट टर्म, और अगर L बोल रहा है आपसे तो L हम जैसे वहां पे बोल रहे थे लास्ट टर्म, अगर फाइनाइट AP है सॉरी GP है तो हम उसको लास्ट टर्म बोल देंगे L को। R जहां पे डिनोट होगा वो आपके पास कॉमन रेशियो होगा, और कॉमन रेशियो आपके पास भाई AK+1 डिवाइड बाई AK। मीन्स यहाँ पे कोई भी दो लगातार टर्म ले लीजिए, बाद वाली को पहले वाली से डिवाइड कर दे। आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है। ओके हो गया होगा बीच में, ठीक है। AN जो हम AP के अंदर बोल रहे थे भाई वही nth टर्म है, और कहीं पे SN आएगा तो ये आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स आ जाएगा आपके पास। ओके सर। अब देखो यहाँ पे हमने SN के बारे में बात की है, तो SN के बारे में आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे आपके पास AP में SN के लिए फॉर्मूला था, वैसे ही यहाँ पे भी हम फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। तो दो कंडीशन आएंगे भाई। देखो अगर हमारे पास जो GP है वो इस टाइप से है, AR
ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4, ए आर रेज टू पावर एन एंड सो ऑन, इस तरह से कहीं पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो r है इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है। केस फर्स्ट, इफ r इज इक्वल्स टू 1, अगर r की वैल्यू 1 हो जाती है तो ये जीपी क्या बन जाएगी भाई? ए बस ए आर ए फिर और r की जगह 1 रखेंगे तो वापस से आएगा, फिर यहाँ पे भी a आएगा, ए ए ए। और आपको एस एन फाइंड करना है तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, मींस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितनी टर्म्स हो गई ये? एन टर्म्स तक ऐड कर रहे हैं। भाई किसी भी नंबर को n टाइम्स ऐड करने का मीन्स हो गया आप उस नंबर को n से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा n टाइम्स a। ठीक है। सेकंड केस है इफ r नॉट इक्वल्स टू 1, अगर आपके पास r है वो 1 के इक्वल नहीं होता है, उस टाइम पे अगर आपसे एस एन के बारे में बात की जाए तो एस एन की वैल्यू यहां से आएगी a r रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1। अब देखो यहाँ पे भी दो केस आ जाते हैं। पहले में कब? जब आपके पास r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, तब तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बी, इफ r है वो लेस देन 1 हो, तब आप यहाँ पे यूज करोगे एस एन इज इक्वल्स टू ए 1 माइनस r रेज टू पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस r। ठीक है। यस जब r ग्रेटर देन 1 है तो r में से 1 को माइनस करेंगे, और अगर 1 r से बड़ा है तो 1 में से r को माइनस करेंगे। जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना बस आपको। ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो वो बताओ बेटा इतने में। नो सर। नहीं है तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व कर लें। यस सर। चलो पहले पूछे क्वेश्चन, 1 मिनट में देख लेता हूँ, वरना इसमें ज्योमेट्रिक मीन के बारे में और इसके बारे में अभी बात करें यार। हाँ, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन है जिसमें हमें अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की जरूरत नहीं है। 10th 11th, हाँ 10-11 क्वेश्चन तक तो जरूरत नहीं है। देखिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.2, क्वेश्चन नंबर 1। ये बोला फाइंड द 20th एंड द nth टर्म ऑफ जीपी। क्या फाइंड करना है भाई आपको? एक तो 20th टर्म फाइंड करना है, 20 एंड nth टर्म फाइंड करना है। जो गिवन जीपी है वो देखिए क्या है आपके पास, 5/2, 5/4, 5/8 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखो भाई a की जो वैल्यू है आपके पास a इज इक्वल्स टू 5/2, r की वैल्यू कैसे आएगी? 5/4 को आपको डिवाइड करना था किससे? 5/2 से। 5/4 डिवाइड करोगे तो डिवाइड का साइन चेंज होगा, मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा 2/5। 5 से 5 कैंसिल, 1/2 कैंसिल, r की जो वैल्यू है वो आ गई 1/2। a की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, r की वैल्यू आ चुकी है। और जीपे में हमें दो ही चीज चाहिए, या तो a या r। अब देखो वी नो दैट a n का जो फॉर्मूला है वो क्या है? a r रेज टू पावर n माइनस 1। नाउ a20 की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी भाई? a r रेज टू पावर 20 माइनस 1। a की वैल्यू कितनी है आपके पास? 5/2 इंटू r की वैल्यू थी 1/2, और 20 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा? 19। तो यहाँ से देखिए 5/2, 1/2 रेज टू पावर 19। देयरफॉर a20 की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई? 5/2 की पावर 1 यहाँ पे है, 2 की पावर 19 यहाँ पे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पावर सेट हो जाएंगी। देन a20 की जो वैल्यू है वो आ गई 5/2 रेज टू पावर 20।
20. और अगर यहीं से ए एन कैलकुलेट करने के लिए बोला गया आपसे, तो ये कितना आ जाएगा, ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन, ए की वैल्यू है 5/2, आर की वैल्यू 1/2 रेज टू पावर एन माइनस वन, then it gives us 5/2 into 1/2 raised to power n minus 1. 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा 5. Then we multiply 2 raised to power 1 with 2 raised to power n minus 1. तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो पावर्स ऐड होंगी, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे. 1. n minus 1 plus 1 कितना आ जाएगा, कैंसिल. 2 raised to N. power 2 raised to power n. तो इस जीपी में जो टर्म्स लिखी हैं वो इसी तरह से लिखी हैं, देखो 2 raised to power 1, ये 2 raised to power 2, ये 2 raised to power 3 and so on. Clear? Yes. Easy calculation. देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी. आपको जो फाइंड करने के लिए वो बोला है वो है A12. गिवन क्या है, उस 8th टर्म इज मींस A8 इज इक्वल्स टू 192 एंड साथ में गिवन है एंड कॉमन रेशियो इज इक्वल्स टू 2, R इज इक्वल्स टू 2 है. भाई अगर A12 फाइंड करना है आपको तो A R रेज टू पावर 11, R की वैल्यू दे रखी है, A की वैल्यू आपको चाहिए, तो इन दोनों से हमें A की वैल्यू मिल जाएगी. जो A8 था, A8 की वैल्यू क्या हो सकती है, A R रेज टू पावर 7 आएगी. अब A8 की वैल्यू आपसे दे रखी थी 192, A की जगह A, R की जगह 2 रेज टू पावर 7. 192 is equals to A times 2 raised to power 7 is 128. देन A की जो वैल्यू है यहाँ से कितने आ जाएगी भाई, 192 डिवाइड बाई 128. डिवाइड कीजिए, कितने से होगा अभी, एक तो 4 से, 4 3 जा 2 और यहाँ पे करेंगे 4 4 जा 16 और 8 जा 16 से हो जाएगा 2 और 3. देन A की जो वैल्यू है वो आपके पास हो गई 3/2. ठीक है, A की वैल्यू आ गई 3/2 और A की वैल्यू 3/2 आते ही आप बता सकते हो नाउ A12 इज इक्वल्स टू A R रेज टू पावर 11. A की वैल्यू आपके पास 3/2, R कितना है यहाँ पे 2 और 2 रेज टू पावर 11. एक पावर नीचे थी तो बाई पावर 1 कम कर दीजिए, माइनस हो जाएगा 2 रेज 3 into 2 raised to power 10. and 2 raised to power 10 is 1024. यानी कितना आ गया 3072. क्लियर? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है द 5th 8th एंड 11th टर्म ऑफ ए जीपी आर. भाई A5 दे रखा है आपसे P, A8 की वैल्यू दे दी इन्होंने Q एंड A11 दे दिया इन्होंने S. तो भाई A5 का मीन्स हो गया AR रेज टू पावर 4 इज इक्वल्स टू P, AR रेज टू पावर 7 इज इक्वल्स टू Q और अगर A11 कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे आ जाएगा AR रेज टू पावर 10 इज इक्वल्स टू S. ठीक है, अब इन्होंने बोला शो दैट टू प्रूव में Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P टाइम्स S. भाई ये रहा Q, इसका स्क्वायर किसके इक्वल है, P और S को मल्टीप्लाई करेंगे उसके इक्वल आ रहा है. तो यहाँ पे देखिए Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू A R रेज टू पावर 7 और इस कंप्लीट का स्क्वायर. भाई A का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा A स्क्वायर और साथ में R रेज टू पावर 7 और उसकी पावर 2. देन Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू A रेज टू पावर 2
and r raised to power 7 to the 14. 14. तो ये हो गया फर्स्ट एंड p टाइम्स s की वैल्यू कितना आएगी, p आपके पास है a r raised to power 4 मल्टीप्लाई बाई a, s की वैल्यू कितना थी a r raised to power 10, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा a स्क्वायर, r raised to power 4 को r raised to power 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा r raised to power 14, ये हो गया सेकेंड 14. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फर्स्ट और सेकंड से क्या मिल जाएगा आपके पास, क्यू स्क्वायर भी a स्क्वायर r 14 के इक्वल, p इंटू s भी a स्क्वायर Equal, r yes, 14 sir. के इक्वल, देयरफॉर k स्क्वायर इज इक्वल्स टू p टाइम्स s। ये प्रूफ करना था, Yes, sir. हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 4, ये बोला फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। देखो गिवन में फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल है भाई, स्क्वायर ऑफ Square of इट्स the सेकंड second टर्म। term. A तो to भाई ये A to a2 the और square. इसका स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। एंड द फर्स्ट टर्म इज नेगेटिव 3। अच्छा भाई a की वैल्यू दे रखी है हमसे कितनी, -3। अब आपसे पूछा गया डिटरमाइन इट्स सेवंथ टर्म, मींस आपको जो कैलकुलेट करना है वो क्या है, सेवंथ टर्म A7. कैलकुलेट। तो देखो भाई a4 का मींस क्या हो गया, a r रेज टू पावर 3, Yes. और a2 का मींस क्या हुआ, a r और इस पूरे का होल स्क्वायर। यहां से है a r रेज टू पावर 3, a का स्क्वायर करेंगे मींस a स्क्वायर हो गया, और r का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर हो गया। देखिए a की एक पावर से तो यहाँ की एक पावर कैंसिल, r स्क्वायर से यहाँ की दो पावर कैंसिल, तो आपके पास r की वैल्यू आ गई a के इक्वल, देयरफॉर, और a की वैल्यू -3 थी, तो a और r दोनों की वैल्यू हो गई -3। नाउ a7 किसके इक्वल आ जाएगा भाई, a और r रेज टू पावर है 6, तो आ जाएगा -3 into -3 raised to power 6, therefore a7 is equals to -3 raised to power 7। 7. क्लियर। Yes, sir. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में अगर बात करें, जब एपी में हमसे नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बात करवा रहा था, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 में बात करें तो आपसे बोला विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। फर्स्ट पार्ट में आपसे बोला गया 2 2√2 4 इज 128, ये बोला गया है। मीन्स इस जीपी की 128th टर्म कौन सी होगी, किस नंबर पे, मीन्स क्या फाइंड करना है आपको यहाँ से, n की वैल्यू। विच टर्म में क्या बताया था आपसे, N की वैल्यू n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे भाई a की वैल्यू तो हो गई 2, r की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो 2√2 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, r की वैल्यू कितने आ गए आपके पास, √2, √2. ठीक है। a हो गया, r हो गया, और देखिए a n हमसे कितना दे रखा है, 128, तो लगा लेते हैं a n इज इक्वल्स टू a और r रेज टू पावर n-1। a n की वैल्यू थी 128 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू है 2, r की वैल्यू थी √2 रेज टू पावर n-1, 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया, 64, और 64 को क्या लिख सकते हैं, चलो पहले तो इस √2 को लिखते हैं, √2 को हम लिख लेंगे 2 रेज टू पावर 1/2 n-1, और ये कितना आ जाएगा, 2 रेज टू पावर 6, 64 को 2 रेज टू पावर 6 लिखा जा सकता है। Yes, sir. 2 raised to power 6. हाँ, अब ये देखो 2 रेज टू पावर 1/2 और कंप्लीट की पावर n-1 है, तो a रेज टू पावर m N-1/2.
तो m इंटू n आ जाता है ना, n यहाँ minus पे 1 by 2. यस। अब दोनों का बेस सेम है, इट मीन्स पावर्स भी क्या होंगी, सेम। देयरफॉर 6 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 बाई 2। इसको यहाँ n पे की वैल्यू मल्टीप्लाई कीजिए, 13. 6 2 जा 12, n minus 1, then n is equals to 12 plus 1, n is 12 plus 1 is equal to 13. 13। n की वैल्यू आ गई आपके पास 13। ठीक है, फिफ्थ का सेकंड पार्ट देखिए। यहाँ पे जो जीपी गिवन है आपके पास वो है √3, देन 3 एंड 3 √3। इसमें बताने कौन सी टर्म 729 के इक्वल आएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें भाई a की वैल्यू हो गई √3, r इज इक्वल्स टू 3 अपॉन √3, तो यहाँ से कैंसिल होकर क्या बच जाएगा √3। Yes sir, root 3. a की वैल्यू भी √3 और r की वैल्यू भी √3, और a n जो आपके पास है वो है 729। a r रेज टू पावर n माइनस 1 होता है a n के लिए फॉर्मूला, तो यहाँ पे आ जाएगा 729 विच इज इक्वल्स टू a की वैल्यू √3, r की वैल्यू √3 रेज टू पावर n माइनस 1, वही आ गया 729 विच इज इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर 1/2 इंटू 3 रेज टू पावर, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, कितना हो जाएगा n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। यस, Yes. अगर इस 3 को लिखेंगे तो 3 n minus 1 by 4. अगर पावर्स नहीं n देंगे minus 1 by 4. 4 नहीं आएगा बेटा, दोनों 3 और 3 मल्टीप्लाई में अच्छा होंगे तो ऐड पावर्स होंगी, ऐड ऐड होंगी, होंगी। ऐड होंगी. हाँ, ठीक है सर. एलसीएम आएगा 2 1 प्लस n माइनस 1 n बाई 2, तो यहाँ पे है 729 इज इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर n बाई 2, और 729 के 3 की कितनी पावर्स आएंगी भाई, 9 क्यूब इज इक्वल्स टू 729, तो 3 रेज टू पावर 3 मीन्स 3 रेज टू पावर 9 इज 9. इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर n बाई 2, दोनों का बेस सेम, then 9 is equals to n by 2, therefore n is equals to 9 n 2 is जा equal to 80. 18। ठीक है, Yes. चलो थर्ड पार्ट देखिए। इसमें जीपी जो गिवन है वो है 1/3, देन 1/9, 1/27। अब इसमें पूछा कौन सी टर्म आपके पास 19683 होगी इस जीपी के। तो अगर आप देखो तो ये जीपी एक्चुअल में क्या है, 1/3, देन 1/3 स्क्वायर, देन 1/3 क्यूब, इस तरह से चल रही है। Yes. a की वैल्यू हो गई 1/3, r की वैल्यू कितनी आएगी भाई 1/9 को डिवाइड करना था 1/3 से, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3/1, तो r की वैल्यू भी आ गई 1/3। a n इज इक्वल्स टू a r रेज टू पावर n माइनस 1, a n की जो वैल्यू है वो 1/19683, a की जो वैल्यू है वो 1/3, देन 1/3 रेज टू पावर n माइनस 1, 1/19683 इज इक्वल्स टू 1/3 रेज टू पावर, देखो यहाँ पे पावर 1 थी तो दोनों को ऐड करेंगे कितने आ जाएगी n। अब 3 की कितनी And पावर 19683 के इक्वल आएगी, सर इतनी बड़ी कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको. हाँ कैलकुलेट तो करनी पड़ेगी बेटा। थ्री रेज टू पावर
एक मिनट, मेरे को याद नहीं है। थ्री रेज टू पावर 9। पिछले क्वेश्चन में हमने कुछ गलत किया। ये आएगी 1/3 रेज टू पावर 9 विच इज इक्वल्स टू 1/3 रेज टू पावर n। तो यहाँ पे n की वैल्यू आएगी 9। फिर पीछे तो b का आंसर 12 है। हाँ, यहाँ पे वो आएगा 9 रेज टू पावर 3। तो यहाँ पे 3 रेज टू पावर 2 इंटू 3 आता है ना, 3 रेज टू पावर 6। मैंने वो 9 कर दिया था, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 12। ठीक है, क्लियर। यस। अब देखो एक छोटी सी चीज समझते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा। 6th क्वेश्चन हमारा इजीली। अगर मैंने आपसे ये बोला मेरे पास 3 टर्म्स हैं, तीनों जीपी में है, A1, A2 और A3। अगर ये तीनों जीपी में है इट मींस A2 अपॉन A1 और A3 अपॉन A2 दोनों आपस में इक्वल होंगे। यस। होंगे ना। और अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, A2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A1 मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू A3 into A1। A3। इट मींस देखो अगर कोई भी 3 टर्म्स कंटिन्यू लगातार 3 जो टर्म है वो जीपी में है तो बीच वाली टर्म का स्क्वायर पहली और तीसरी टर्म के मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाएगा, है ना। तो अब आ जाइए हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये बोला फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर -2/7 x एंड -7/2 आर इन जीपी। बोला x की किस वैल्यू के लिए जीपी में रहेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू पहले वाला नंबर -2/7 देन मल्टीप्लाई बाय थर्ड नंबर -7/2। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 1। तो भाई x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। यस, यस। x की वैल्यू जी फाइंड करने के लिए बोला गया था आपसे, x की वैल्यू हो गई। अब देखो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक, क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक सभी में आपसे सम फाइंड करवाया गया है। जीपी गिवन है 0.15, देन 0.015, देन 0.0015, कहाँ तक 20 टर्म्स तक। तो भाई यहाँ पे अगर हम देखें a की वैल्यू आपके पास है 0.15, r की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो ये आएगी 0.015 डिवाइड बाई 0.15। अगर आप देखोगे ऊपर 3 पॉइंट्स के बाद और नीचे 2 के बाद, तो एक तो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा जो आपके पास क्या बेटा 1/10। अगर ऐसे समझ नहीं आता तो 15 अपॉन ऊपर वाले का पॉइंट हटाएंगे नीचे आ जाएगा और नीचे वाले का पॉइंट हटाएंगे तो 1 के साथ 2 जीरो जुड़ता है, 15 से 15 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, r की वैल्यू आ गई आपके पास 1/10। n की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने 20। r की जो वैल्यू आई है वो लेस देन क्या है 1। तो अब आपको S20 फाइंड करना था, तो S20 के लिए Sn का फॉर्मूला लिख लीजिए पहले। Sn क्या था, a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर। ठीक है, n की जगह कितना है 20, a की वैल्यू कितनी है भाई 0.15, 1 माइनस आर मीन्स 1/10 रेज टू पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस 1/10 रेज टू पावर n। अगर इसको सोल्व करोगे तो S20 की जो वैल्यू है वो आएगी 0.15, 10 रेज टू पावर n को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10 रेज टू पावर n माइनस 1। तो नीचे भी ये 1 - 1/10 की पावर n नहीं नहीं होगी। नहीं 1 माइनस आ रहा है बेटा,
10 रेज टू पावर n माइनस 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 रेज टू पावर n, ये तो ऊपर वाला नंबर है। 1/10 को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 10 माइनस 1 डिवाइड बाई 10, तो आएगा 0.15 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 10 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई बाई 10/9। मैं 10 की एक पावर कम यहाँ से कर लो, यहाँ पे -1 हो जाएगी, 3 से कैंसिल करोगे 3 और यहाँ पे आ जाएगा 0.05, तो आ गया 0.05 10 रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 3, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये कैलकुलेट किया जा सकते हैं। सर करना है और आगे भी नहीं, बस इतना ही करना बेटा। सॉरी, ये n की जगह होगा ही नहीं वैसे। तो एक तो n की जगह भी अपने पास 20 था, तो यहाँ पे 20 रखो, यहाँ पे भी 20 रखो, और नीचे 10 रेज टू पावर n माइनस 1 था, तो यहाँ पे 20 और यहाँ पे आ जाएगा 19, ये 10 रेज टू पावर 20 इंटू 10 रेज टू पावर 19, ठीक है। इतना आगे का सोल्व नहीं करना, बस इतना ही छोड़ देना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इन्होंने लिखा √7 √21 देन 3√7 और n टर्म्स का ही सम फाइंड करना है भाई, n की जगह n रख के। a की वैल्यू तो आपके पास हो गई √7, r की वैल्यू कितनी आएगी a2/a1, तो a2 की वैल्यू थी √21, 21 को लिख सकते हैं भाई √7 मल्टीप्लाई बाई √3 डिवाइड बाई √7, तो √7 से √7 कैंसिल, r की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई √3, n की जगह पे रहेगा n, ये हो गया r हो गया n। नाउ Sn, ये वैल्यू है ग्रेटर देन 1, तो Sn की वैल्यू क्या आएगी आपके पास a r रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 1 r माइनस 1, a की वैल्यू है √7, r की वैल्यू थी √3 रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई √3 और -1, बस हो गया आंसर आपका। ठीक है, यस क्वेश्चन नंबर 9, इसमें देखिए जीपी में 1 देन -a फिर a² देन -a³, इस तरह से चल रहा है और n टर्म्स तक फाइंड करना है, और साथ में आपसे ये बोल दिया a जो है वो नॉट इक्वल है -1 के, a की वैल्यू -1 नहीं है, तो भाई a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म तो आपके पास 1 हो गई, r कितना आ जाएगा -a/1 मीन्स -a, तो अब Sn की वैल्यू कितनी आएगी a इंटू r रेज टू पावर n -1 डिवाइड बाई r -1, क्योंकि हमें अब a के बारे में कुछ भी नहीं पता भाई, ये कैसा है कैसा नहीं है, इसलिए हम यही यूज कर लेते हैं। a की वैल्यू तो थी 1, वो आ गई, r की वैल्यू थी -a, तो इसकी पावर हो गई n -1 डिवाइड बाई -a और -1, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या आएगा, जीपी देखिए x रेज टू पावर 3 5 देन x रेज टू पावर 7 और कहां तक n टर्म्स तक, और इन्होंने बोल दिया भाई x नॉट इक्वल्स टू +-1, x ना तो +1 के इक्वल है ना ही -1 के। अगर यहां से देखें a की वैल्यू है वो आपके पास x रेज टू पावर 3 है, r की वैल्यू कितनी आएगी x रेज टू पावर 5 डिवाइड बाई x रेज टू पावर 3 दैट इज x रेज टू पावर 2, a हो गया, r हो गया आपके पास, n की जगह n है ही, Sn का फॉर्मूला लिख दीजिए a इंटू r रेज टू पावर n -1 डिवाइड बाई r -1, a की वैल्यू आपके पास है x³ r की वैल्यू x², उसकी पावर n करेंगे तो 2n -1 डिवाइड बाई r मीन्स x² -1, ये आपके क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। क्लियर, यस इजी है ना।